Once a person, he saw Sayyidina Bayezid Bistami radiallahu ta'ala anhu in his dream, and he saw that he was running. And in his dream he asked him, Ya Awliya Allah, Ya Sayyidi, what are you running for? And Bayezid Bistami radiallahu ta'ala anhu, he replied that I've just been released from prison. I don't want to go back again. Yani मैं डरता हूँ अल्लाह ताला मुझे फिर दुनिया में ना भेज दे. When that person, he woke up in the morning, he found out that Bayezid Bistami radiallahu ta'ala anhu had passed away. कितना सादे थे और कितनी और इतनी, he had everything. आज प्यारे इस्लाम भाइयों, एक रेस है, there is a race in this world. हर कोई किसी से कोई अगर एक मकाम दौड़ा तो दूसरा, लेकिन what is true, सच्ची बादशाही क्या है? What is true leadership? Hazrat Sayyidina Malik bin Dinar radiallahu ta'ala anhu, he was a true wali Allah, and before he did Tawbah, Malik bin Dinar radiallahu ta'ala anhu, he was a king, बादशाह थे. लेकिन जब आपने तौबा की, अपने गुनाहों से तौबा की, तो आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रुतबा दिया, कितना बड़ा रुतबा कि सैयदना मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, he left everything, all that love his life. अचानक आपने फोर्स सब कुछ ना अल्लाह ताला की राह में, यानी goes no, मैंने जो है ना वो सादगी में जिंदगी गुजारनी है. And he left all the kingdom. बादशाह थे, he was the king, he left everything. And then one day he was sat near a river and he was trying to sow something. कि अचानक क्या हुआ कि the medium he was sowing with, that medium, as Hazrat Malik bin Dinar radiallahu ta'ala, he was sowing with the needle, and his uncle, उनके मामू उस तरफ से गुजरे, and he saw Malik bin Dinar radiallahu ta'ala, लिफ्ट है मालिक को, फिर आपके पास आए, कहते वो बादशाही अच्छी जिन्हें यहाँ पर तुम्हें सारे काम खुद करने हैं. तो Malik bin Dinar radiallahu ta'ala looked up to his uncle and he goes, shall I tell you what true leadership is? Shall I tell you what true kingdom is? तो आपने क्या किया, वही सुई इस तरह ही थ्रू इन द रिवर, पानी में फेंक दी, और फिर ही ऑर्डर्ड द फिश इनसाइड द रिवर कि मेरी सुई वापस लौटा दो. एंड इन एन इंस्टेंट ऑल द फिश दे केम आउट विद द नीडल, सारी सोने की उनके मुंह में थी. मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सेज आई वांट माय नीडल बैक. तो फिर एक मछली आई और अपने मुंह में आपकी जो सुई थी आपको वापस लौटा दी. एंड ही लुक्ड एट हिज अंकल एंड ही सेज दिस इज ट्रू लीडरशिप. कि मैं तो पहले दुनिया लोगों पर बादशाही करता था, अब अल्लाह ताला ने मुझे जिन्नों इंस पर यानी जानवरों पर भी, मछलियों पर भी मुझे हुकूमत दे दिया. और दिस इज व्हाट ट्रू लीडरशिप इज. वन सेम हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एट द टाइम ऑफ खलीफा बिन अब्दुल मलिक मरवान, Hazrat Sayyidina Malik bin Dinar radiallahu ta'ala anhu, he was stood outside the residence of the Khalifa. And the Khalifa, he was looking outside the window and he saw people running towards Malik bin Dinar radiallahu ta'ala anhu. And he was amazed. तो आपकी जो his slave है, she was stuck there. तो आपने उस लड़की से कहा, why is it people are running towards Malik bin Dinar and no one is coming to me? तो आपकी जो स्लेव थी, शी वाज मुबल्लिगा, आप इसका वो मुबल्लिगा थी, उन्होंने उसने नेकी की दावत दी. और क्या नेकी की दावत थी? She says, या अमीर अल-मुमिनीन, I am sorry to say this, but the true Khalifa and the true leader is Malik bin Dinar, because he has that love of the people inside the heart. आपकी लोग इज्जत इस वजह से करते हैं, लोग आपसे डरते हैं, देखिए उनके हाथ पांव चूमते हैं क्योंकि उनसे मोहब्बत करते हैं. तो प्यारे इस्लाम भाइयों, a true leader is he that people love and respect him. वो कैसा लीडर है? 5 साल के लिए लीडरशिप होगी, जैसे खत्म हुआ back to streets again. बादशाह तो वो है ना, सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, a true leader. कितने 1100 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज फिर भी हमारे दिलों पर हुकूमत है उनकी. जब उनका नाम लेते हैं, हर महीने 11 दीवाने देते हैं, और फिर देखिए हज़रत सैयदना ख्वाजा अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कितना अर्सा गुजर जाए, फिर भी जब हम उनका नाम लेते हैं तो कितने अदब से उनका नाम लेते हैं. तो प्यारे इस्लाम भाइयों, we need to learn the life of these people. हमें इन लोगों के बारे में पता करना है, ये कौन लोग थे, how did they achieve all this. और फिर वही जिंदगी, and some of the companions and even some of the awliya किराम, they didn't live for thousands of years. वो भी 50, 60, 70 साल जिंदगी उनकी भी थी, लेकिन इस 50, 60, 70 साल जिंदगी में उन्होंने ऐसे कारनामे अता किए कि बरोज़े क़यामत तक मुसलमान उनको याद करते रहेंगे. So these are our true legends and our true heroes, that we look up to these people. And believe me, if it wasn't for these companions and if it wasn't for these awliya kiram, आज पता नहीं हम कहाँ पर होते. And who brought Islam into India? यानी इंडिया जब पाकिस्तान इंडिया एक ही था, तो इस्लाम किसने? एक 18 साल लड़के के बारे में आता है, मोहम्मद बिन कासिम. He was 18 years old.
Muhammad bin Qasim, he bought a kafila from Hijaz and he bought a kafila to the subcontinent. उस मोहम्मद बिन कासिम 18 साल लड़के ने वहां इस्लाम का झंडा लहराया। आज हम मुसलमान हैं उनकी मेहनत की वजह से। He was 18 years old. Yeah, you have so many things in your mind when you're 18. बंदा इतना शर्मशे के आलम में होता है। You're so proud of yourself, of your power, and you're so proud of your beauty at that time. किसको ख्याल रहता है कि मैंने दीन के बारे में भी फिक्र करनी है? Who understands and who learns about his deen at that time? लेकिन मोहम्मद बिन कासिम, an Islamic sister, a woman, she wrote a letter because they were abducted. Their kafila was robbed by a ruler, and she wrote a letter. आज प्यारे इस्लाम भाइयों, हम सब के बारे में ये है। We all need to understand. हमने सब ने ये फिक्र करनी है। She wrote a letter to Amir al-Mu'mineen, and that Amir al-Mu'mineen, he was the uncle of Muhammad bin Qasim, and he wrote, and this woman, she wrote a letter, and what was in that letter? That your sister is locked up here, and you are enjoying your life. Are you not afraid of Allah? What will you answer on the day of judgment? So Amir al-Mu'mineen, he came to his army leader. तो उन्होंने कहा कि ये देखिए मुसलमानों को अल्लाह कर दिया गया है, कौन है जो उनको जाकर वहां से रिहाई देगा? 18 साल मोहम्मद बिन कासिम he stood up and he goes, I will go and I will free her, not only free her but I will go and spread Islam in that area. And he says that 18-year-old Muhammad bin Qasim, he took his army and he conquered all of that area. आज सिंध, where Pakistan is today, सिंध जो कराची वगैरह का इलाका है, that is where Muhammad bin Qasim came. And from there on, he traveled all over the subcontinent और इस्लाम का झंडा लहराया। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, आज हमने भी देखना, आज हमने भी सोचना है, what if on the day of judgment, अगर अल्लाह ताला ने हमसे पूछ लिया, बताओ दीन का काम क्या किया, तो are we ready truly in your heart, are we ready to reply to Allah कि या अल्लाह मैंने फलां दीन का काम किया है, आज हमने क्या किया है? आज प्यारे इस्लाम भाइयों, हकीकत तो यह है कि एक इस्लाम भाई उस दिन मेरे पास आए, 40 years old, तो कहते हैं मुझे नमाज सीखनी है। तो जरा तसव्वुर करें, मैं उस इस्लाम भाई के बारे में तो समझता हूँ इज वेरी लकी, क्योंकि इस साल इस उम्र में भी उनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है। तो देखिए 40 साल का भी, और ये एक नहीं है, देयर इज सो मेनी ऑफ पीपल लाइक दिस, 40 साल की उम्र में नमाज भी नहीं आती, और नमाज किस तरह पढ़ेंगे अगर वो नमाज नहीं पढ़ेंगे? आज देखिए एज यंगस्टर्स, वी आर 20, 25, 30 years old, आज अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, डू यू थिंक दैट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू रीड नमाज? You don't know how to read the Quran? Do you think that your children want to learn the Quran? Ek Madri Munna, he in the madrasa, he came up and he goes that I want a day off from the madrasa. And we said that why do you want a day off from the madrasa? And he goes, because I just want a day off. So why do you want a day off? You know, there must be a reason why you want a day off. And he goes, I want to stay at home and watch TV as well, like my dad does all the time. Yani Balik na kaam karta hai, kuch bhi nahi. His son is looking at his father. तो अगर प्यारे इस्लाम भाइयों, अगर बाप बेचारा कुरान भी नहीं पढ़ सकता, बेटा हाफिज भी बन जाए, तो क्या होगा आखिर में? मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप बुरा ना मनाइएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ सिर्फ इसी इलाके की मिसाल देता हूँ कि हुफाज तो बहुत है, लेकिन वो कहाँ है? I met one in Asda and I met one in Morrisons. यानी मस्जिदों में क्यों नहीं है वो? क्यों घर का माहौल सही नहीं है? There is something wrong at home because they are not encouraged. They are not encouraged to go to the madrasa, to learn the Quran and then to pass that knowledge on to others. They are only encouraged बाज़त के साथ। आज हम अक्सर वालिदैन, not all of them, लेकिन अक्सर वालिदैन अपने बेटे को हाफिज क्यों बनाना चाहते हैं? So that I can stand up proud in front of my community and say my son is a hafiz. वो तो हो जाएगा, no problem. लेकिन आखिर में क्या होगा? वही बेटा अगर उसको ऐसे ही आपने हौसला अफजाई की और फिर अगर मदरसे में if he is given a detention, the kid is willing to take that detention. लेकिन it's the parents that want to take him home. कोई बात नहीं, आप बाद में फिर दे देना, because we are not bothered, we are not interested. तो प्यारे इस्लाम भाइयों, अगर ऐसे हीरोज हमने फिर पैदा करने हैं ना, तो हमने कोशिश करनी है. We need to work hard. और ऐसे हीरो अगर हमने पैदा करने हैं तो इसके लिए कुर्बानी तो गैर नहीं हो सकती.